प्रियात्मन, आज का प्रश्न है, जब हम दुखी होते हैं तो चैतन्य दुखी होता है या दृष्टा दुखी होता है? ये पूछा गया है। तो ध्यान से सुनो, जब आप दुखी होते हो तो दृष्टा दुखी होता है। चैतन्य जानता है, चैतन्य साक्षी है, चैतन्य जानता है कि दृष्टा दुखी हो रहा, चैतन्य जानता है कि दृष्टा सुखी हो रहा है, दृष्टा सुखी हो रहा है कि दुखी हो रहा है, इस सबको चैतन्य जानता है। चैतन्य सुखी दुखी नहीं होता है। चैतन्य जानता है कि आप सुखी हुए, चैतन्य जानता है कि दृष्टा दुखी हुआ, चैतन्य जानता है कि दृष्टा परेशान है, उलझन में है, ये सब जानने वाला चैतन्य है। दरअसल होता क्या है, ध्यान से समझो। चैतन्य प्लस, अगर चैतन्य के साथ विचार जुड़ जाता है, चैतन्य प्लस विचार मिल के दृष्टा बनाते हैं। यानी चैतन्य जब विचारों के साथ चिपक जाता है तो एक नई चीज बन जाती है जिसका नाम है दृष्टा। अब दृष्टा ही सुखी दुखी होता है। लेकिन चैतन्य, प्योर चैतन्य अगर देखा जाए तो वो तो साक्षी है, वो जानता है कि दृष्टा सुखी दुखी हो रहा है। जैसे प्योर चैतन्य जब विचारों के साथ मिल जाता है तो एक नई चीज बन जाती है, दृष्टा बन जाती है। अब जो दृष्टा है, अगर ये किसी मित्र को देखा, कायदे से तो आप ये कह सकते हो, और अगर गहराई से कहो तो आप ये कह सकते हो कि चैतन्य जब संस्कारों के साथ जुड़ जाता है, संस्कार यानी कि बहुत सारे विचार, पूर्व के विचार, पिछले जन्म के विचार या पूर्व के विचार, तो चैतन्य जब संस्कारों के साथ जुड़ जाता है तो उसको दृष्टा कहते हैं। अब दृष्टा, कोई मित्र आया, अब उसके संस्कार में है कि मित्र से अच्छा अनुभव नहीं है, मित्र से खराब अनुभव है। जो दृष्टा है वो सुखी दुखी होगा मित्र के आने पे। यानी मित्र क्या हुआ, अब दृश्य हुआ, तो मित्र के आने पे सुखी दुखी होगा। यानी कि दर्शन उसका फिलॉसफी है, सुखी दुखी हो रहा है। लेकिन चैतन्य, प्योर चैतन्य को देखा जाए तो वो तो साक्षी है, वो जान रहा है कि दृष्टा सुखी हो रहा है कि दृष्टा दुखी हो रहा है। वो जानने वाला है खाली, उसका सुखी और दुखी होने से कोई मतलब नहीं। तो ध्यान से इसको समझना। अभी दृष्टा में क्या है, चैतन्य तो है लेकिन संस्कारों से चिपका हुआ चैतन्य है। तो जब संस्कारों से चिपक जाता है तो एक नई चीज बना लेता है, दृष्टा बना लेता है। अब दृष्टा मित्र रूपी दृश्य को देखकर सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है। लेकिन यहाँ प्योर चैतन्य का अगर रोल देखा जाए तो प्योर चैतन्य का कोई इन्वॉल्व नहीं, सिर्फ वो जान रहा है कि दृष्टा सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है। तो इसको सुन लो, ध्यान से सुन लो। बहुत इजी है, फिर भी आप पता नहीं क्या नहीं समझ पाते हो इसमें। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ। चैतन्य प्लस संस्कार इक्वल टू दृष्टा। अब दृष्टा यहाँ कह लो या दर्शक कह लो इसी को, या फिर इसी को अहंकार कह लो, कुछ भी कह लो। अब ये जब किसी मित्र को देखता है, मित्र दृश्य हुआ। अब मित्र से, अब संस्कार से जुड़ा हुआ है चैतन्य, तो अभी तो जुड़ा है तो एक नया चीज दृष्टा बना है। अब दृष्टा यहाँ सुखी होगा, दुखी होगा। तो जो प्योर चैतन्य है जिसपे ये सब चीजें घट रही हैं, वो साक्षी है। यानी कि उसको सिर्फ पता है, वो जाना। तुम किताब पढ़े तो साक्षी जाना, चैतन्य जाना। तुम किताब नहीं पढ़े, चैतन्य जाना। तुम सुखी हुए, चैतन्य जाना। तुम दुखी हुए, चैतन्य जाना। तुम हंस रहे हो, चैतन्य जान रहा। तुम कुछ नहीं भी जानते हो, उसको भी चैतन्य जानता है। तुम कुछ जानते हो, उसको भी चैतन्य जानता है। तो तुम कौन हो? तुम यानी कि चैतन्य प्लस संस्कार इक्वल टू एक नई चीज, यानी कि दृष्टा या दर्शक। तो तुम दृष्टा या दर्शक हुए, अर्थात तुम ज्ञाता या ज्ञेय हुए। अब जो मित्र आया वो दृश्य हुआ, अब उसके ज्ञान को वो दर्शन हुआ, तो इसे कहते हैं। अब अगर इसमें प्योर चैतन्य को देखा जाए जिस पे सारी घटनाएं घट रही, तो वो सिर्फ साक्षी है। वो जान रहा है कि तुम सुखी हुए कि दुखी हुए,
कि किताब पढ़े कि नहीं पढ़े, कुछ जानते हो, उसको भी जानता है, कुछ नहीं जानते हो, उसको भी जानता है। तो मेरे ख्याल से मेरी बात समझे होगे, और नहीं भी समझे हो तो ध्यान से इसको समझो, ध्यान से सुनो, तब समझ में आएगा।